प्यास अपनी माया फैला दई, उस सत्यवान को जगा दई है प्यास। यमराज ने अपनी माया फैलाई, सत्यवान को प्यास लगा दी। जो ही सत्यवान को प्यास लगी, सत्यवान ने पानी मांग लिया। सावित्री जी महाराज, प्यास लग रही है, पानी पिलाओ। अब सत्यवान ने पानी मांगा। अब सती दुविधा में पड़ गई कि ये प्रभु अब क्या करूं। यदि पति का कहना मान करके पानी लेने के लिए जाऊंगी तो यमराज खड़ा प्राण निकाल लेगा, और पति का कहना नहीं मानूंगी तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। दुविधा में पड़ जाती है, लेकिन बड़ी होशियार थी। उसने मन ही मन पारब्रह्म परमात्मा से करुणा करी कि प्रभु इस विकट समय में, इस विपत्ति के अंदर मेरे को आभास होना चाहिए, मेरे को रास्ता दे कि ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। सजनों, उस सावित्री को आभास होता है कि पति के प्राण जाएं तो जाएं, लेकिन पतिव्रत धर्म नहीं जाना चाहिए। उस सती ने अपने पति का कहना माना, पतिव्रत धर्म का पालन किया और पानी लेने के लिए चली जाती है। सत्यवान को उसी जगह छोड़ दिया। भाई सती पानी लेने को गई, मन में थी हैरान, पीछे से यमराज ने सत्यवान के खींच लिए हैं प्राण। यमराज ने क्या देर लग गई थी, प्राण खींच के चलता बढ़ा। काफी देर के बाद में सावित्री आई, बड़ी होशियार थी, समझदार थी। विचार लगाया कि इस मिट्टी के पास में बैठ करके रोने से क्या फायदा। लीजिए महाराज, पानी पीजिए। ये तो मिट्टी पड़ी है, इसके पास में बैठ करके रोऊंगी, कोई फायदा नहीं होगा। बड़ी होशियार थी, तुरंत उस पति को उसी जगह पे छोड़ दिया और यमराज का पीछा किया। यमराज के पीछे पीछे चलती है। यमराज देखता जा, अगिया तो मेरे पीछे आ रही। चलते 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 यमपुरी की सीमा तक पहुंच गए। यमपुरी की सीमा पर जाकर के यमराज सोचे क्या इसी वेग से चल यार, तो भीतर जा गया। सीमा पर रुक जाते। सावित्री जी महाराज, तेरे को पता तो मेरे पीछे पीछे कितनी दूर आ गई? जी नहीं। 400 योजन। अच्छा, पृथ्वी से यमपुरी की दूरी 400 योजन की है महाराज। हाँ। मैं आपके पीछे नहीं आ रही हूँ, तो फिर मैं अपने पति के प्राणों के पीछे आ रही हूँ। मेरे पीछे नहीं आ रही? जी नहीं। तो यहाँ तक तो तू आ गई। हाँ। लेकिन यहाँ से आगे नहीं आ सकती। क्यों? ये यमपुरी की सीमा है यहाँ। तो इस यमपुरी में सिर्फ प्राण जाते हैं, शरीर नहीं जाता। अच्छा। हाँ। तो महाराज आप मेरे भी प्राण ले लीजिए। मनमूर्ख समझ रखा है। समय से पहले तेरे प्राण कैसे निकाल? महाराज, टाइम आवन दे, तेरा भी काम कर दूंगा। मैं अपने सास ससुर को क्या जवाब दूंगी? सास ससुर को क्या जवाब देगी? कह देना समय पूरा हो गया, ले गया उसको यमराज। नहीं महाराज, आप ऐसा अन्याय नहीं कीजिए। देखिए, ये मोह ममता, जो माया मेर तेर जो है ना, ये आपके संसार में हमारे यहाँ लागू नहीं है। महाराज, इनके माता पिता अंधे हैं, यही गुजारा चलाते हैं। सब अपने अपने कर्मों के भोग भोगते हैं। ये बातें मेरे साथ में मत करो और तू यहाँ से आगे मत आना। तो महाराज क्या? मैं इसे जाऊंगी भी नहीं यहाँ से। ये प्रभु कैसे पीछा छोटा हुई साफत से आदमी। तू एक काम कर जी। देवी, मेरा पीछा छोड़ और संसार में सुख से जीने के लिए 3 वरदान मांग ले। अच्छा। 3 वरदान तेरे को दे दूंगा। उन 3 वरदानों में चाहे संसार का राज मांग ले, मैं दे दूंगा। अच्छा। लेकिन ये प्राण नहीं दूंगा, सत्यवान के प्राण नहीं दूंगा। तो महाराज हाँ। अब पहले वचन दीजिए। वचन? जो मैं मांगूंगी वो मुझे मिलेगा। वचनों का क्या करेगी? महाराज, वचनों की फिक्र मैं नहीं मांगूंगी। तेरे को भगवान पे विश्वास नहीं है? जी नहीं। चलो ठीक है, पीछा छुटाना है मुझे तेरे से। ले दिल मरा यकीन, और जो मांगोगी वही मिलेगा, लेकिन प्राण नहीं दूंगा मैं। ये नहीं मांगेगी तू। ठीक है महाराज। जो मांगेगी वही मिलेगा। मैं वचन देता हूँ 1 2 3। अच्छा जैसे महाराज। हाँ। और 3 वचन भरवा के सती ने, के 3 वचन भरवा के सती ने वो कर दिए शुरू बयान, और यमराज के सावत्री चलती ले लकड़ी ने गुण खाया।
मने जब मेरे शांति हो। मिलेगा, जरूर मिलेगा। खामोश मिले मन जब मेरे शांति हो। मेरे बाप के बेटे सो बेटे, जी हाँ, और मेरे बाप के बेटे सो देखो भैया की शान। मेरे जा सावत्री एक पुत्र हो तन एक दिया वरदान। मेरे पिता की कोई संतान नहीं है जी, पुत्र नहीं है, तो मेरे 100 भाई होने चाहिए। कहते हैं कि लड़की के हाथ में 2 घर की इज्जत होती है। सावित्री ने अपना सुहाग मांगने से पहले, अपनी सुख सुविधा मांगने से पहले अपने पिता के लिए मांगा। कहने लगी मेरे कोई भाई नहीं है, मैं अकेली संतान हूं, तो पहले वरदान में मांगती हूं कि मेरे पिता के 100 पुत्र होने चाहिए। सावित्री जी, तुम्हारे पिता के भाग्य में पुत्र सुख नहीं लिखा है महाराज, आपने वचन दिए हैं 100 पुत्र नहीं हो सकते, लेकिन वरदान दिया है तो 100 के जैसा बलशाली, बलवान, गुणवान, विद्वान एक पुत्र तुम्हारे पिता के हो जाएगा, जिसका नाम मालवीय होगा और उसी से तुम्हारे पिता का वंश आगे चलेगा। हे मस्तु तथास्तु। महाराज, मेरे पति का नाम नहीं आया, जब ही वरदान दे दिया ना, मैं वरदान नहीं देता। तो सुनिए नंबर 2 की बात। तो मैं और मांग ले, और जितना भोग्या दुख उतना, जितना भोग्या दुख उतना सुख मैं अंदाज करो। उस चौंडराई ने मार मेरे ससुर के सिर पे ताज करो। मेरे सालम देश का राज करो, सालम देश का राज करो, रहने को महल मकान। ये जो सावित्री ऐसा ही होगा तन तो दिए वरदान। महाराज, जितना भोग्या दुख उतना सुख बे अंदाज करो। उस चौंडराई ने मार मेरे ससुर के सर पर ताज धरो। मारे सालम देश का राज करो, रहने को महल मकान। जिस चौंडराय मंत्री ने तुम्हारे ससुर का राज कब्जे में किया है जी, वो चौंडराय मंत्री खत्म हो जाएगा, तुम्हारे ससुर का राज तखत सब वापस मिल जाएगा। हे मस्तु तथास्तु। मेरे पति का नाम नहीं आया, जब भी दे दिया ना, मैं देता नहीं। क्या करना चाहिए? हाँ। ऐसे तो ये वरदान देंगे नहीं। सुनिए महाराज, नंबर हाँ, 3 की बात। तीसरा और मांग ले जल्दी से। मेरे सास ससुर अंधे अंधी, कुछ उनका ख्याल करो। और बिन पैसे कंगाल हुए बूढ़े माला माल करो। बिल्कुल, वो बिन पैसे कंगाल हुए माला माल करो। मेरी कोट से लाल करो, एक मेरी कोट से लाल करो, मेरा हुई नहीं संतान। ये जा सावित्री ऐसा ही होगा तन तीन दिए महाराज, मेरे सास ससुर अंधे अंधी, कुछ उनका ख्याल करो। तुम्हारे सास ससुर के नेत्र ज्योति आ जाएगी, उन्हें दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अच्छा, और महाराज एक मेरे निष्कलंक पुत्र होना चाहिए। तुम्हारे एक पुत्र हो जाएगा निष्कलंक। हे मस्तु तथास्तु। ठीक है, ठीक है, तुम्हारे 3 वरदान पूरे हो गए जी। ये मेरा पीछा छोड़ दे, जाने दे मेरे। नहीं है महाराज, आप मेरे को क्या समझते हैं? तेरे को एक बहुत बड़ी सच्ची पतिव्रता सती समझ। नहीं महाराज, आप मुझे कोई वैसा समझते हैं या कोई कोठी वाली समझते हैं? क्या 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 बोल रही है तू? इतनी बड़ी सती होकर के ऐसे शब्द तेरे मुख से? तो महाराज, आप मेरे पति के प्राण लेकर के जा रहे हैं बिल्कुल, और मुझे पुत्र होने का वरदान दे रहे हैं। क्यों नहीं? महाराज, मैंने मांगा है निष्कलंक पुत्र। फिर दूसरे मर्द से अगर मेरे पुत्र होगा तो महाराज मेरे कलंक नहीं लगेगा। आप मेरे पति के प्राण तो लेकर के जा रहे हैं, मेरे पुत्र कहां से होगा? कहिए महाराज। ठीक है, समझ डोरी बढ़ जाए बल्ब को जैसे बस। सावित्री तेरे सत्य धर्म ने भुला दिए सब होश। मैं तो अपने ही वचन से दुखी हूँ, बेटी नहीं है तेरा
यम से भी ज्यादा ज्ञान है तुझको, नहीं रहा मुझको ध्यान, और भोली भारी शक्ल बना के तन मेरे कतर लिए हैं। मन मेरा नहीं था, तो ईशा बड़ा चक्कर चला रही है, मैं वरदान नहीं देता था। लेकिन अब तय मन ने किसी काम का नहीं छोड़ा, ना यमपुरी में जा सकता, ना संसार में जा सकता, ना तेरे पति के प्राण छोड़ सकता, ना मेरा वरदान फेल कर सकता। क्या करूं मैं? महाराज या तो कह दीजिए कि मैंने तुझे कोई वरदान नहीं दी। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकता। तो फिर मेरे पति के प्राण दे दीजिए। प्राण भी नहीं छोड़ सकता। तो महाराज आपको एक काम तो करना पड़ेगा, आप वचन हार जाइए, फिर मेरे पति के प्राण भी आप ले जाइए। एक उपाय है मेरे कोई पास, दिक्कत नहीं है। एक रास्ता है मेरे पास। कौन सा? लेकिन बेटी उस रास्ते में तेरे को सहायता करनी पड़ेगी, मुझे मेरी सहायता करनी पड़ेगी। ठीक है, बताइए। करेगी ना? जी बिल्कुल। सुनिए, तुम्हारे पूर्व जन्म का वरदान तुम्हें याद दिलाता हूँ। तुम्हारे पिछले जन्म के अंदर तुम्हारा नाम नर्मदा था और तुम्हारी शादी एक अपंग पुरुष के साथ में हुई थी। तुम्हारे शहर में मांडव ऋषि को सूली चढ़ाया जा रहा था और तुम्हारे पति ने कहा कि मेरी वो मांडव ऋषि को देखने की इच्छा है। अपंग था, कैसे ले जाती? अपने पति को टोकरे में बैठाया, अपने सर पे रखा और ले दी जहां उस मांडव ऋषि को सूली चढ़ाया जा रहा था। जी। उस टोकरे की रगड़क मांडव ऋषि को लगी थी और मांडव ऋषि ने तुम्हारे पति को श्राप दिया था कि इस अपंग के कारण मेरे पीड़ हो गई और मैं श्राप देता हूं कि सूर्य उदय होने के साथ ये तुम्हारा पति खत्म हो जाए। लेकिन तूने उस समय भी ऐसा नहीं होने दिया। उसी समय कठिन तपस्या पर बैठ गई थी और 1, 2, 5, 7, 10 नहीं 11 दिन का समय निकल गया था, लेकिन सूर्य उदय नहीं हो सका था। सब देवताओं ने तुम्हें समझाया तो नहीं मानी, ऋषि महात्माओं ने समझाया तो नहीं मानी। उस समय भी तेरे लिए मैं इस भारत की पृथ्वी पर आया था, भूमि पर आया था और तेरे को समझाया था और तूने अपनी 400 साल की उम्र मेरे पास में जमा करवा दी थी और खुद अपने उस अपंग पति के साथ में सती हो गई थी। याद आया कुछ? जी महाराज। बेटी, वो पिछले जन्म की तेरी 400 साल की उम्र मेरे पास में जमा है। यदि उनमें से तुम मेहरबानी करके 200 साल की उम्र भी अपने पति के नाम संकल्प करवा दे तो सारे काम सही हो जाएंगे। तने तेरा पति भी मिल जाएगा, पुत्र भी मिल जाएगा और मेरा सांसारिक चक्र भी चलता रह जाए। ठीक है महाराज, मैं अपनी 400 साल अपने पति के नाम संकल्प करती हूँ। 400 की 400 ही? जी महाराज। बेटी ने 200 साल मांगी थी लेकिन तूने 400 ही दे दी। धन्य हो बेटी, धन्य हो बेटी। तेरे जैसी सतियां जब तक मर्दों के साथ में है उन मर्दों का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। लेकिन आज तेरे पास में आकर के एक शिक्षा मेरे भी लागेगी और इसी एक ज्ञान मन में भी हो गया। कौन सा? देखे जल्दी सती का मेल नहीं, पतिव्रता नारी बिना। सती के पुत्र लोगों, सती के पुत्र होता नहीं ब्याहे भरतार बिना। सती के पुत्र होता नहीं ब्याहे भरतार बिना। चंद्रलाल संसार बिना, कहे चंद्रलाल संसार बिना। गणपुर पूछे भगवान, बेचा सावित्री यमराज ने जिंदा किया सत्यवान। ठीक है महाराज, जाओ प्राण छोड़ दिए, तुम्हारा पति तुम्हें जिंदा मिलेगा। सजनों, इस प्रकार उस हमारी भारत की एक बेटी ने यमराज के साथ में टक्कर ली, संवाद किया, अपने बातों में फंसाया और अपने पति के प्राण यमराज के हाथ से वापस ले लिए। सजनों, इस जगह ये सत्यवान सावित्री की जो कहानी है, सत्यवान सावित्री का जो किस्सा है, ये इसी जगह पे संपन्न होता है और हम तो हर बार यही कहते हैं।